हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके भाई के चैनल पे। एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये एंड इस पे मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आ चुका है। तो पहले देखो सीखते हैं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो देखो कभी भी तुम्हारे पास इस फॉर्मेट में आ जाए चीज़ें, लिमिट एन टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी एंड लिमिट के अंदर चीज़ें समेसन में हो, आर इज इक्वल टू सम 1 से या फिर कुछ भी ए से मान लो बी एन टाइप, ठीक है। एंड अंदर में जो फंक्शन हो ना वो उसमें आर बाय एन का फंक्शन हो और 1/n समेसन के बाहर हो। ये पूरा का पूरा हर चीज़ दिखना चाहिए तुम्हें। एग्जैक्टली 1/n बाहर होना चाहिए एंड समेसन के अंदर आर बाय एन होना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, आर बाय एन को रिप्लेस करते हैं एक्स से, 1/n को रिप्लेस करते हैं हम dx से एंड सिग्मा को रिप्लेस करते हैं हम इंटीग्रेशन से एंड लिमिट उसी हिसाब से चेंज कर देंगे। तो अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ये चेंज हो जाएगा लिमिट f ऑफ x dx। लिमिट देखो r बाई एन, r की वैल्यू a है तो a बाई एन, n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी है तो a बाई एन, a बाई इन्फिनिटी 0, bn बाई एन तो लिमिट 0 से b हो जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन कन्वर्ट किस में हो जाएगा, इसमें। अगर परफेक्टली ये फॉर्मेट दिखा तुम्हें तो अच्छा, समेसन के फॉर्मेट में दिखा तो फिर बताया जाता है कि अगर तुम्हें प्रोडक्ट में भी चीज़ें दिख रही है तो सोचो प्रोडक्ट में चीज़ें हैं, मैं दोनों साइड अगर लॉग ले लूँ तो क्या हो जाएगा, चीज़ें समेसन में आ जाएंगी। यस, तो क्या करो, लॉग ले लो इस क्वेश्चन को, ln l निकालो। ln l तुम्हारा कितना आ जाएगा बताओ, लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, लॉग ले लेते हैं अंदर 1/n⁴ ln ऑफ 1/n⁴, ठीक है। ये अलग रहेगा, ये भी प्रोडक्ट में है तो प्लस पाई, पाई के अंदर 1/n पावर बाहर आ जाएगा, 1/n पावर बाहर आ जाएगा लॉग लेने पे। लॉग के अंदर क्या बचेगा, n² प्लस i² एंड i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 से 2n तक, i इज इक्वल टू 1 से 2n तक। ये तुम्हारे पास बन जाएगा पूरा का पूरा सिनेरियो। अब मुझे किसी भी तरीके से यहाँ r है ना, r/n, i को मैं r लिख लेता हूँ ताकि हमें r देखने का आदत होता है। तो r इज इक्वल टू 1 से 2n r², इस फॉर्मेट में आ गया। अब हमारा पूरा का पूरा एनर्जी जाने वाला है किधर, किसी भी तरीके से इसको इस फॉर्मेट में ले आओ। तो देखो लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ये बच गया ln, मतलब ये बेसिकली -4 इंटू ln n लिखा हुआ है, ठीक है। n⁴ -4 है, -4 बाहर आ गया। इसमें 1/n तो परफेक्टली मुझे दिख रहा है, ठीक है, 1/n बाहर दिख रहा है। समेसन के अंदर क्या करूँगा मैं, ln n² बाहर निकाल के r/n, मतलब मुझे r/n क्रिएट करना है ना, तो r/n, r² है तो मैं n² अगर कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट के अंदर जाएगा 1 r/n का होल स्क्वायर। ये पूरा का पूरा मेहनत इसलिए हो रहा है ताकि किसी भी तरीके से मुझे वो फॉर्मेट मिल जाए। लेकिन ये फॉर्मेट तो मिला, फॉर्मेट में दिक्कत है, ये n² नहीं होता तो ये एग्जैक्टली वो फॉर्मेट में फिट बैठता, लेकिन इस n² के कारण वो फिट नहीं बैठ रहा है। तो एक काम करते हैं, लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी -4 ln n इधर बाहर है प्लस 1/n, समेसन के अंदर r इज इक्वल टू 1 से 2n, ln n² अलग कर देता हूँ एंड ln 1 प्लस r/n दी होल स्क्वायर अलग कर देता हूँ। ये चलेगा, यस सर चलेगा। फिर से लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी -4 ln n तो बाहर ही है, 1/n बाहर है। अच्छा ये तो कांस्टेंट है, इसका समेसन 2n टाइम्स होगा, 2n टाइम्स ln n² का एक और 2 बाहर आ जाएगा, ln n बचेगा। ये वाला समेसन हो गया तुम्हारा इंटू 1/n, प्लस इधर बच जाएगा 1/n, समेसन r इज इक्वल टू 1 से 2n, ln के अंदर 1 प्लस r/n दी होल स्क्वायर। इस टाइप की चीज़ें बचेंगी। अब तुम्हें क्लियरली दिख रहा होगा यार ये तो 4 ln n प्लस के साथ 4 ln n माइनस का, ये कैंसिल आउट हो गया। तो अपने पास अल्टीमेटली बचा लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी 1/n समेसन r इज इक्वल टू 1 से 2n ln 1 प्लस r/n दी होल स्क्वायर। क्या अब एग्जैक्टली वही फॉर्मेट बन गया जो हमने शुरुआत में डिस्कस किया था, यस। तो इसको क्या मैं लिख पाऊंगा, इंटीग्रेशन r इज इक्वल टू 1 है ना, 1 से 2, 0 से 2
ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, आर बाय एन को एक्स से रिप्लेस किया, 1 बाय एन को डी एक्स से, सेम सिग्मा को इंटीग्रेशन से। अब ये बन गया हमारा, मतलब ln l बेसिकली ये आ गया। अब ये तो हमारा बाई पार्ट्स लगेगा, इसको हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इसमें लिमिट लगेगा तुम्हारा 0 से 2, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, एंड सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन तो 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर डी एक्स, ऐसा कुछ बन जाएगा। अच्छा, इसमें 0 से 2 डालेंगे तो 2 टाइम्स ln 5 आएगा, एंड 0 डालने पे तो 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ देखो 2 बाहर, ब्रैकेट के अंदर गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट कितना है 0 से 2, 0 से 2। बताओ इस इंटीग्रेशन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस 1 ऐड कर दो सर, बस काम बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 ln 5 माइनस 2, ब्रैकेट के अंदर गया 0 से 2 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ओवरऑल डी एक्स। ओके, तो ये आ गया अपना 2 ln 5 माइनस 2 टाइम्स, इधर तुम्हारा क्या आ रहा है देखो, 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा x, एंड इसका आ जाएगा tan इनवर्स x। अब इसमें तुम लिमिट कितना लगाओगे 0 से 2, तो ये आने वाला अल्टीमेटली 2 ln 5 माइनस 2 टाइम्स, 2 डालूंगा तो ये आएगा 2 माइनस tan इनवर्स 2, 0 डालूंगा तो 0 आ जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा आंसर आ गया 2 ln 5 माइनस 4 प्लस 2 इंटू tan इनवर्स 2, 2 ln 5 माइनस 4, 2 ln 5 माइनस 4, 2 ln 5 माइनस 4 माइनस 2 इंटू tan इनवर्स 2 प्लस 2 इंटू tan इनवर्स 2 आया है। 2 ln 5 माइनस 4 प्लस 2 इंटू tan इनवर्स 2, बी ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन आ गया अपना। तो ये यार कॉन्सेप्ट बहुत ही मज़ेदार कुछ कॉन्सेप्ट है। किसी भी तरीके से इसमें तुम्हें क्या करना होता है, इस फॉर्मेट में जनरेट करना होता है चीज़ों को। इस पे धुआंधार क्वेश्चन आए हुए हैं जेईई एडवांस में, एक से एक क्वेश्चन आए हुए हैं जेईई एडवांस में। उस लेवल के भी क्वेश्चन हम करेंगे, समीर बंसल में ऑलरेडी है, लेकिन शुरुआत मैंने किया है बेसिक लेवल से, ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि किस तरीके से हमने रिड्यूस किया। उसके बाद हम एक से एक धुआंधार क्वेश्चन लाने वाले हैं। तो अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक धमाकेदार क्वेश्चन के साथ।